हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। रियल एस्टेट सेक्टर के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड वन इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, थर्ड वन इज डेवलपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के काम चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ब्रिजेस, कनाल, डैम्स, रोडवेज, टावर, इस तरह के बड़े बड़े काम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किए जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के काम लिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट टेंडर निकाल प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और अपना पूरा काम प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके हैंड ओवर कर देती है। फिर वो प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के टेंडर भरते हुए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश करती है। जब भी गवर्नमेंट को रोडवेज का कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना है, कनाल्स का कंस्ट्रक्शन करना है, टावर्स का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना है, वो न्यूज़पेपर के अंदर टेंडर्स निकालती है। फिर प्राइवेट कंपनीज उस टेंडर को भरती है। फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वो टेंडर्स की स्टडी करते हैं। जितने भी प्राइवेट कंपनीज के टेंडर उनके पास आते हैं, फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसमें से किसी एक को टेंडर पास करती है जो अच्छी फैसिलिटी और कम दाम में उनको अच्छी क्वालिटी का माल दिलवाती है। फिर वो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है। तो समझ गए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या काम होता है और किस तरह की कंपनीज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज ही होती है, गवर्नमेंट की कंपनीज बहुत कम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी अगर देखा जाए तो L&T है। तो सेकंड जो टाइप होता है रियल एस्टेट का, वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा आपको प्राइवेट प्लेयर देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर तीन तरह के प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बोला जाता है। सेकंड वन इज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड थर्ड वन इज़ कंबाइंड कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फ्लैट स्कीम ही देखने को मिलती है, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादातर पार्किंग दी जाती है और पहले फ्लोर से टॉप मोस्ट फ्लोर तक आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैट्स ही देखने को मिलते हैं। हो सकता है उसमें सिंगल BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो। इस तरह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा फ्लैट स्कीम ही देखने को मिलती है। एक भी आपको वहाँ पे स्कीम के अंदर एक भी शॉप नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सभी तरह के फ्लैट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट्स होते हैं, उसको हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन होता है कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा शॉप्स ही देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हर तरह के आपको शॉप्स देखने को मिलेंगे। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा आपको मॉल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा ही होगा, एक मॉल के अंदर सभी तरह के शॉप्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे कोई भी फ्लैट अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा शॉप्स ही देखने को मिलते हैं। हो सकता है वो किसी भी प्रकार के हो। नेक्स्ट वन होता है कंबाइंड रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल, जिसके अंदर नीचे के 2 से 3 फ्लोर के अंदर आपको सिर्फ शॉप्स ही शॉप्स देखने को मिलते हैं और बाकी के बचे हुए फ्लोर्स के अंदर आपको सिर्फ फ्लैट्स ही फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। तो जिस प्रोजेक्ट के अंदर पहले 2 से 3 फ्लोर तक अगर शॉप्स ही शॉप्स होते हैं और बाकी बचे हुए फ्लोर्स पे सिर्फ आपको फ्लैट्स ही फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम कंबाइंड प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्कोप रहता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है रियल एस्टेट के अंदर।
इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिलेंगी, जैसे महिंद्रा लाइफस्पेस है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज ग्रुप है, डीएलएफ लिमिटेड है। ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ज़्यादातर छोटे बिल्डर्स देखने को मिलते हैं जो 2 से लेके 6 फ्लोर तक बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। छोटे बिल्डर ज़्यादातर रो हाउसेस, बंगलोज और 2 स्टोरी से लेके 5 से 6 स्टोरी तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके अंदर वो रेसिडेंशियल फ्लैट या फिर ज़्यादातर कंबाइंड रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो समझ गए दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या होता है। अभी हम जानेंगे रियल एस्टेट के थर्ड टाइप के बारे में, जिसे कहा जाता है डेवलपर। डेवलपर जो होते हैं वो गवर्नमेंट से या फिर किसानों से ज़मीन की खरीदी करते हैं और उसको डेवलप करके प्लॉट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। डेवलपर ज़्यादातर किसान लोगों की ज़मीन को खरीद के उसमें बहुत से गवर्नमेंट अप्रूवल लेती है। बहुत से गवर्नमेंट अप्रूवल लेने के बाद वो अपने ज़मीन को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जिसको ही बोला जाता है प्लॉट्स। फिर वो प्लॉट्स को वो लोगों को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। एक डेवलपर का काम होता है एग्रीकल्चर खेती को रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना। जो खेती होती है उसको वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत से लाइसेंस लेती है और बहुत से अप्रूवल लेती है। बाद में वो डेवलपर उसमें रोड को कंस्ट्रक्ट करती है, गटर लाइन को कंस्ट्रक्ट करती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स को लगाते हैं, वहाँ पे पीने का पानी लाने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्रीकल्चर ज़मीन को पूरी तरह रहने लायक बनाने के लिए एक डेवलपर काम करता है। और एग्रीकल्चर या फिर गवर्नमेंट को जो भूखंड्स होते हैं, जो पड़िक ज़मीन होती है, उसको वो डेवलप करके रहने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक डेवलपर का ये काम होता है। तो समझ गए दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या होता है। तो ऐसे ही जॉब से रिलेटेड गाइडेंस पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक भी कीजिए। इसके साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा हमारी तरफ से नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।